आईसीसी के बांग्लादेश के भारत से मैच मुंतकिल करने का मुतालबा न मानने पर पाकिस्तान का भी वर्ल्ड कप के बॉयकॉट पर गौर। जराए का कहना है कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप में शिरकत से इनकार की सूरत में पाकिस्तान के भी बॉयकॉट का इम्कान है। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करने या न करने का फैसला आज करेगा। गुज़िश्ता रोज आईसीसी ने बाज़ाब्ता तौर पर बांग्लादेश की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा था कि बांग्लादेश को वर्ल्ड कप खेलना है तो मैचेस मेजबान मुल्क भारत में ही खेलना होंगे। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक बांग्लादेश के भारत न जाने की सूरत में आईसीसी किसी और टीम को शामिल करने पर गौर कर रहा है। बांग्लादेश हुकूमत ने आइंदा लाएहमल तय करने के लिए क्रिकेट टीमों के खिलाड़ियों को बुला लिया। वर्ल्ड कप से मुतालिक राय ली जाएगी। खिलाड़ियों को हुकूमत की पोजीशन से आगाह किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ खिलाड़ी वर्ल्ड कप तनाज़े को बाहमी अफाम व तफहीम से हल करने के हक में हैं। सदर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अमीनुल इस्लाम का कहना है कि बांग्लादेशी टीम का भारत जाना महफूज नहीं, हमें श्रीलंका में खेलने दिया जाए। गुजारिश रिक्वेस्ट करना चाहता हूं पाकिस्तान बचाने के लिए कि कराची को आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 के तहत फेडरल टेरिटरी का हिस्सा बनाया जाए। पाकिस्तान में एक एडमिनिस्ट्रेटिव दारुल खिलाफा है इस्लामाबाद, ये पाकिस्तान का फाइनेंशियल दारुल खिलाफा होगा। इसको पाकिस्तान, ये शहर जितना पोटेंशियल वाला है, इसके पोटेंशियल को देखते हुए ये किसी इस जैसे सूबाई एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों में नहीं दिया जा सकता। कराची को वफाकी दारुल हुकूमत का हिस्सा बनाया जाए। कराची अब ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले रहने का मजीद मुतहमिल नहीं हो सकता। रहनुमा NQM मुस्तफ़ा कमाल ने कराची को वफाक का हिस्सा बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि 18वीं तरमीम हमें मार रही है, हमारी नस्ल कुशी कर रही है। 18वीं तरमीम का ड्रामा खत्म होना चाहिए, ये मुल्क के लिए नासूर बन गई है। 18वीं तरमीम में दिए गए इख्तियारात हमारी फलाह के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि कराची वाले कितने हादसात और बर्दाश्त करें, कितनी लाशें और उठाएं, कितने और लोग जल कर मरें, कितने मजीद बच्चे गटर में गिर कर मरें, हमारी दाद रसी कब होगी, लोगों को क्या तसल्ली दें। 18 साल से आप लोगों की हुक्मरानी है। सिंध हुकूमत से जब शिकायत करें तो जवाब आता है कि बल्दिया फैक्ट्री की आग का जवाब दो, भत्ताखोरी का जवाब दो। क्या इसका जवाब ये है? कोयटा ज़ियारत चमन पशीन मस्तूम कल्लात और कान मेहतरजई में बर्फबारी। चमन में बर्फ पड़ने के हसीन मनासिर, चेहरे खिले थे, घर दरख्त और गाड़ियां बर्फ से ढक गए। ज़ियारत में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई देने लगी। जिला नौशकी में 10 साल बाद बर्फबारी। चमन में कोशिक टॉप और खान मेहतरजई में बर्फबारी के बाइस शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। खुसूसी मशीनरी से बर्फ हटाकर सड़कें रवा रखने की कोशिशें। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में सर्द हवाओं, बारिश और बर्फबारी ने ठंड बढ़ा दी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश का सिलसिला शुरू। बनू, कोहाट, औरकजई और हंगू में भी बादल बरस रहे हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में रस्मक और शवाल के पहाड़ियों पर बर्फबारी। तेज़ बारिश और शदीद बर्फबारी के इम्कानात पर बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मकामी नदी नालों में तुग़यानी का अलर्ट जारी। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, बर्फानी तोदे गिरने का भी खतरा। लोगों को मोहतात रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ अजला में भी वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान। कराची में आज दोपहर से शाम तक बारिश की तवक्को है। गुल प्लाजा में मलबे तले लापता अफराद को ढूंढने के लिए ऑपरेशन जारी। मशीनरी के जरिए मलबा हटाने का काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। डिप्टी कमिश्नर जनूबी जावेद नबी खोसो का कहना है कि मशीनरी के इस्तेमाल से इमारत के गिरने का खदशा है। मलबे के बायस इमारत के गिरने वाले हिस्सों में सर्चिंग नहीं की जा सकती। इमारत के दरवाजे क्यों बंद थे, तहकीकात कर रहे हैं। आग से मुतासरा गुल प्लाजा में 88 लापता अफराद में से 60 अफराद की लाशें या बाक़ियात मिल चुकी हैं। मज़ीद 4 अफराद की लाशों की शनाख्त के बाद शनाख्त की जाने वाली लाशों की तादाद 15 हो गई। गुज़श्ता रोज़ क्रॉकरी की दुकान से 20 से 25 लाशों की बाक़ियात मिली थी। मरने वालों ने जान बचाने के लिए दुकान में पनाह लेकर शटर गिरा लिया था। सानहा गुल प्लाजा में आग लगने के दौरान इमारत में मौजूद लोगों की बाहर का रास्ता तलाश करने की एक और वीडियो सामने आ गई। वीडियो में खातून को गुल प्लाजा के अंदर रास्ता ढूंढते देखा जा सकता है। खातून दुकानदारों से सवाल करती नजर आ रही हैं कि सीढ़ियां किस तरफ हैं,
वीडियो में सांस लेने में मुश्किलात की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। हुक्काम ने सीसीटीवी की मदद से आग की टाइमलाइन तैयार कर ली। सीसीटीवी के मुताबिक प्लाजा की पिछली तरफ हफ्ते की रात 10:07 पर आग लगी। प्लाजा की एमेजिना रोड वाली साइड पर 10:18 पर आग नजर आई। आग को इमारत के पिछले से अगले हिस्से में पहुंचने में 11 मिनट लगे। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर पास्ता की मार्केट के रास्ते बंद होने की तरदीद, कहा कि इमरजेंसी रैंप भी खुला था, मस्जिद से बाहर जाने के 2 रास्ते भी खुले थे। कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के अपने हेडक्वार्टर में भी फायर सेफ्टी मैकेनिज्म मौजूद नहीं। 18 साल में भर्ती किए गए स्टाफ की कभी ट्रेनिंग ही नहीं हुई। कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज की पेशावराना सलाहियत ने कई सवालात खड़े कर दिए। ज़राए के मुताबिक कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के पास फायर सर्विस के लिए 250 का फायर स्टाफ, 100 एम्बुलेंसेज का स्टाफ, 23 एम्बुलेंसेज और 20 फायर व्हीकल्स हैं। कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के पास कंट्रोल रूम में व्हीकल ट्रैकिंग का सॉफ्टवेयर भी मौजूद नहीं। WHO के स्टैंडर्ड के मुताबिक इस्लामाबाद में 14 स्टेशन होने चाहिए, जबकि कैपिटल इमरजेंसी सर्विसेज के पास सिर्फ 4 स्टेशन मौजूद हैं, जिसका रिस्पॉन्स टाइम 17 से 50 मिनट तक है। रावलपिंडी की 163 हाई राइजेज इमारतों में सिर्फ एक कमर्शियल इमारत के महफूज होने का इंकशाफ। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 151 इमारतों में सेफ्टी आलात, हंगामी रास्ते, धुएं के अखराज का खुदकार निज़ाम ही नहीं है। सिर्फ होटल की एक इमारत को मुकम्मल महफूज करार दिया गया। फायर सेफ्टी मैकेनिज्म न होने पर कमर्शियल इमारतों को नोटिस जारी। मालिकान को 28 फरवरी तक वक्त दिया गया है। DGRDA का कहना है कि 28 फरवरी के बाद फायर सेफ्टी सिस्टम से महरूम इमारतों को सील किया जाएगा। तनकीद अपनी जगह पे है और चीज़ें होती रहती हैं। तो बात यह है कि गुल प्लाजा का एक बड़ा एक अफसोसनाक इवेंट हुआ है या जो भी एक हादसा हुआ है, जिसको मैं समझता हूँ पोलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। उस पर सूबाई हुकूमत जो है उसने पहले भी कहा अगर JT बनने की ज़रूरत पड़ी हम JT भी बनेंगे, सब कुछ करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी ने कहा है कि गुल प्लाजा के अफसोसनाक वाक़े पर सियासत नहीं करना चाहिए। सिंध हुकूमत वाज़ेह कर चुकी है कि JIT बनाएगी। सिंध हुकूमत पर तनकीद करने वाले बताएं कि उन्होंने क्या किया। गवर्नर ने कहा कि वफाक हमारे सूबे के साथ ज्यादती बंद करे। पंजाब से आटे की तरसील पर पाबंदी से मुतालिक वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म से बात करेंगे। वफाक हमारे सूबे के साथ ये ज्यादती करना बंद करे। सूबों के दरमियान बदमज़गियाँ पैदा ना की जाएँ, आसानियाँ पैदा करें। इलेक्शन कमीशन को अरकान कौमी असम्बली के असासों या गोशवारों के अशात से रोकने का बिल कौमी असम्बली से मंजूर। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद रुकन असम्बली स्पीकर या चेयरमैन सेनेट को दरख्वास्त देकर असासों या गोशवारों के अशात से इलेक्शन कमीशन को रुकवा सकेगा। असासों की तफसीलात 1 साल तक शाया नहीं की जा सकेंगी। असासों की तफसीलात खुफिया तौर पर इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई जाएंगी। इलेक्शन कमीशन के फैसले से मुतासिर रुकन असम्बली के पास 1 महीने में आईनी कोर्ट में अपील का इख्तियार होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर गौहर ने बिल की मुखालफत करते हुए कहा है कि आप इलेक्शन लॉ के मामलात सुप्रीम कोर्ट के बजाय आईनी कोर्ट में लेकर जा रहे हैं। इसमें आइन की तशरीह की ज़रूरत नहीं है। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की बहुत सी चीज़ें थीं जो आइनी अदालत गई हैं। सियासी जमात को कालदम करना और फ्लोर क्रॉसिंग का मामला भी आइनी कोर्ट जाएगा। पाकिस्तान ने गजा में पायदार अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत दी गई। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदाद के तहत गजा अमन मनसूबे की हिमायत का ऐलान किया। बोर्ड ऑफ पीस का मकसद गजा में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए अमली इक़दामात करना है। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद में इजाफे की ज़रूरत पर भी जोर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने कहा पाकिस्तान में एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का इरादा किया है। मुजव्वज़ा फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ होगा। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि पाकिस्तान ने गजा पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में जो शमूलियत इख्तियार की है ये अखलाकी तौर पर गलत और नाकाबिल दिफा है।
अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ईमुर रहमान ने कहा है कि गजा ऑन बोर्ड फ़लस्तीनियों के वसाइल और ज़मीनों पर कब्जे का नया निज़ाम है। पाकिस्तान की शमूलियत के हुकूमती फैसले को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान की फ़ौज किसी सूरत भी गजा नहीं जानी चाहिए। सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, मिस्र, कतर और उर्दन भी गजा अमन बोर्ड में शामिल। मुश्तरका बयान में कहा गया है कि गजा में ऐसा देर पर अमन कायम किया जाएगा जिसकी बुनियाद फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत पर होगी और फ़लस्तीन को रियासती हैसियत दी जाएगी। हर मुल्क गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दस्तावेज़ पर अपने अपने कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक दस्तखत करेगा। 18वीं तरमीम इत्तफ़ाक़ राय से हुई, लेकिन दोबारा इत्तफ़ाक़ राय से बेहतर हो सकती है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि 18वीं तरमीम पर हमारा मौक़िफ़ है कि उस पर बात होनी चाहिए। असेंबली में ख्वाजा आसिफ ने ज़ाती राय दी, नवीद कमर ने अपनी दलील दी, उनकी बात वज़न रखती है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जब तक ज़िली हुकूमत को बाइख्तियार नहीं बनाया जाएगा, लोगों के मसाइल हल नहीं होंगे। गुल प्लाजा की इजाफी मंजिलों की मंजूरी किसने दी और कब बनी, पूरा एहतसाब होना चाहिए। अगर 18वीं तरमीम ढकोसला बन गई है तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये जिम्मेदारी जो है अव्वल और आखिर जो है वो तो सियासतदानों की आती है जिन्होंने वो तरमीम पास की थी और उसमें जो चीज़ें तय हुई थी वो ऑन ग्राउंड उनके ऊपर जो है अमल ना हुआ। एक सबसे बड़ा जो नारा उस तरमीम में लगाया गया था वो डेवोल्यूशन का था। जी, मुझे कोई बता दे, कोई मेरा कुलीग बता दे, किसी पार्टी का मेरा कुलीग बता दे, पार्लियामेंट के बाहर पार्लियामेंट के अंदर की डेवोल्यूशन कहाँ पे हुई है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि 18वीं तरमीम में सबसे बड़ा नारा इख्तियारात का निचली सतह तक मुंतकिली का था। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने सवाल किया कि बताया जाए किस जगह इन इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल किया गया है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की 18वीं तरमीम को ढकोसला करार देने का बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कहा अगर 18वीं तरमीम में कोई छेड़छाड़ हुई तो सिंध के अवाम भरपूर मुखालिफत करेंगे। ख्वाजा साहब से इत्तफाक करते हैं कि 18वीं तरमीम एक ढकोसला बन चुकी है। ये गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट है। देखिए, इस वक्त आपको पता है कि पूरी सूबों में, मैं अभी कराची होके आया हूँ और हम इंटीरियर सिंध भी गए थे और वहाँ सिंध की आवाम की हमने जज्बात सुने हैं। वो तो बहुत सीरियस कंसर्न है उसके ऊपर और वो समझते हैं कि इस किस्म का अगर कोई आईनी अमेंडमेंट आता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है तो उसको भरपूर तरीके से अपोज करेंगे। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद कराने के लिए हुकूमत की 3.5 साल से कोशिशें जारी। एक्स ने पीटीए की दरखास्त मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश पीटीए की रिपोर्ट के मुताबिक 21 अगस्त 2022 को पीटीए ने बानी का अकाउंट बंद करने के लिए एक्स को लिखा। 3.5 साल में एक्स ने पीटीए की 3 दरखास्तें मुस्तरद की। 27 नवंबर 2025 की 47 ट्वीट्स ब्लॉक करने की दरखास्त में से सिर्फ एक ट्वीट को ब्लॉक किया गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि नेटो के साथ ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल पर इब्तदाई इत्तफाक हो गया। 1 फरवरी से नाफिज होने वाले टैरिफ मंसूख कर दिए गए। नेटो सेक्रेटरी जनरल से डेविस में मुलाकात के बाद फैसला किया। बोले ग्रीनलैंड मुआहिदा तवीलुल मुद्दती होगा। मुआहिदा थोड़ा पेचीदा है, तफसीलात बाद में बयान की जाएगी। ग्रीनलैंड से मुतालिक मुआहिदा दायमी होगा। इससे पहले खिताब करते हुए ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए ताकत के इस्तेमाल का ऑप्शन रद्द कर दिया था और कहा था कि ग्रीनलैंड अमरीकी सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। अमेरिका ग्रीनलैंड पर गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम बनाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डील की बुनियाद ग्रीनलैंड में अड्डों का क़याम है जो अमरीकी इलाका होंगे। ग्रीनलैंड डेनमार्क के पास रहेगा या नहीं, नेटो सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि ट्रंप से गुफ्तगू में ये मामला ज़ेरे बहस नहीं आया। उम्मीद है ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं होगी। अमरीकी सदर ट्रंप का डेवोस में इंटरव्यू, कहा कि ईरान ने जौहरी प्रोग्राम बहाल किया तो कार्रवाई करेंगे।
कहा कि रूसी सदर पुतिन ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत कबूल की है। रूसी सदर पुतिन का सदर ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। कहा कि ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस के लिए $1 अरब देने को तैयार है। हमने आलमी इस्तेहकाम की हर कोशिश में ताउन किया है। मौजूदा अमरीकी इंतजामिया यूक्रेन बहरान हल करने की भी कोशिश कर रही है। गैर मुल्की पुष्ट पनाही में गुज़श्ता दिनों ईरान में दहशतगर्दी के वाक़यात में 3117 अफराद जाँ बहक हुए। पाकिस्तान में ईरानी सफारत खाने के मुताबिक जाँ बहक अफराद में सिक्योरिटी फोर्सेज, एहलकार और आम शहरी भी शामिल। दहशतगर्दी के वाक़यात में 2427 ईरानियों को शहीद करार दिया गया था। ईरान पर दोबारा हमला हुआ तो वो जून 2025 जैसा ज़ब्त नहीं दिखाएगा, बल्कि पूरी ताकत से जवाब देगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अमरीकी अखबार में मज़मून लिखा कि ईरान में होने वाले हालिया मुज़ाहरे इब्तदा में पुरअमन थे, मगर बाद में उन्हें गैर मुल्की अनासिर ने हाईजैक किया। बेशतर हलाकतें ईरान के पुलिस एहलकारों और आम शहरियों की हुई, जिन्हें सरकारी तौर पर शोहदा का दर्जा दिया गया है। हुकूमत ने तशद्दुद को रोकने के लिए इंटरनेट और मवासिलाती निज़ाम को आर्जी तौर पर बंद किया, जो अब बतदरीज बहाल हो रहा है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। दूसरे मैच में जापान और आयरलैंड, तीसरे मैच में जनूबी अफ्रीका और वेस्ट इंडीज आमने सामने। मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ग्रीन पुलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को खुद ड्राइव किया। वज़ीर आला को ग्रीन पुलिसिंग यूनिट और इलेक्ट्रिक व्हीकल पर ब्रीफिंग में बताया गया कि माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ी की रेंज 410 किलोमीटर फी चार्ज है। इलेक्ट्रिक गाड़ी 30 से 80% तक तकरीबन 30 मिनट में चार्ज हो जाती है। मरियम नवाज ने कहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इस्तेमाल ईंधन के अखराजात में कमी और जीरो कार्बन अखराज का बायस बनेगा। ग्रीन पुलिसिंग साफ सुथरी फ़ज़ा और गुड गवर्नेंस के विजन का अक्कास है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बलोचिस्तान में चंद माह में तजावुज़ात के खिलाफ 3000 से ज़ायद ऑपरेशन किए जा चुके। 800 से ज़ायद गैर कानूनी पेट्रोल पंप सील किए गए। तजावुज़ात के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कराची में रेंजर्स की खुफिया मालूमात की बुनियाद पर मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 9 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। तर्जुमान के मुताबिक मुल्ज़िमान से असलहा, मनशियात, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद। मुल्ज़िमान आदि मुजरिम है और मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज है। इस्लामाबाद के इलाके थाना शम्स कॉलोनी की हुदूद में घर में गैस लीकेज धमाका, 5 अफराद जख्मी। धमाके से घर की दीवार गिर गई। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मियों में 1 मर्द, 2 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। लाहौर भेकेवाल पिंड में पालतू शेरनी के हमले से 8 साल की बच्ची जख्मी। बच्चे के कान और गर्दन पर जख्म आए हैं। पुलिस के मुताबिक भेकेवाल पिंड में 2 भाइयों बिलावल और शुजात ने घर पर शेरनी पाल रखी थी। वो उसे एक से दूसरी जगह रिक्शे में मुंतकिल कर रहे थे कि शेरनी ने छलांग लगाई और करीब से गुजरती 8 साल बच्ची पर हमला कर दिया। मुल्ज़िमान ने शेरनी को पकड़ा और रिक्शे में डालकर फरार हो गए, जिन्हें बाद में नवाकोट से गिरफ्तार किया गया। शेरनी बरामद। मुल्ज़िमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज। मुल्ज़िमान के पास शेर रखने का लाइसेंस नहीं था। DI खान टांक रोड पर नामालूम अफराद ने पेट्रोल पंप को आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक नामालूम अफराद ने आग लगाने से पहले पंप के स्टाफ को रस्सियों से बांधा। मुल्ज़िमान की तादाद 30 से 40 के दरमियान थी। गजा में इसराइल की जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गुज़िश्ता रोज़ इसराइली हमले में 2 बच्चों और 3 सहाफ़ियों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फ़ज़ाई हमले में शहीद होने वाले तीनों फ़लस्तीनी सहाफ़ी बेघर अफराद के कैंप की रिपोर्टिंग के लिए एक गाड़ी में पहुंचे थे। सहाफ़ियों की तंजीम के मुताबिक वो एक इंसानी और सहाफ़ती मिशन पर थे और शहरियों की मुश्किलात को दस्तावेजी शक्ल दे रहे थे। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के मुताबिक जंग के आगाज़ से अब तक गजा में कम से कम 206 सहाफ़ी और मीडिया वर्कर्स मारे जा चुके हैं।
बरतानिया के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिमेश फाल्कन्स का कहना है कि पाकिस्तान को मतलूब अफराद की हवालगी का मामला कानून के मुताबिक देखा जा रहा है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि शवाहिद मौसूल हो चुके, गैर जानिबदार पुलिस तहकीकात के बाद फैसला होगा। पाकिस्तान और बरतानिया करीबी ताल्लुकात और अहम शराकतदारी रखते हैं। ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले के पेश नज़र इसराइल ने दिफाई अलर्ट बढ़ा दिया। मुमकिन ईरानी मिसाइल हमलों से बचने के लिए इसराइली एयरलाइंस अपने तैयारे दूसरे ममालिक मुंतकिल करने लगी। इसराइली वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि मनसूबाबंदी कर चुके हैं। कुछ जहाज पहले ही किब्रस, एथेंस, थाईलैंड, अमरीका और दीगर यूरोपीय ममालिक मुंतकिल हो चुके हैं। UNHCR की जानिब 1 अरब रुपए की लागत के शमसी तवानाई के 48 मनसूबे हुकूमत बलूचिस्तान के हवाले। शमसी तवानाई से लैस सहूलियात के मनसूबे से सालाना 20 लाख अफराद को फ़ायदा पहुँचेगा। शमसी तवानाई पर मुंतकिल किए गए इदारों में बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दीगर इदारे शामिल। इटली में समंदरी तूफान ने तबाही मचा दी। सिसिली और सार्डिनिया जजायर में समंदरी पानी रेस्टोरेंट्स और घरों में दाखिल हो गया। वीडियो में लहरों को साहिल के करीब मौजूद रेस्टोरेंट में दाखिल होते हुए देखा जा सकता है। समंदरी तूफान से मुतासर इलाकों में सड़कें ज़ेर आब आ गईं। बिजली का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासर। साहली इलाकों से 190 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। हंगामी ऑपरेशन सेंटर्स फ़ाल कर दिए गए। बाबर आजम बिग बैश लीग के बकिया मैचेस नहीं खेलेंगे। सिडनी सिक्सर्स के मुताबिक बाबर आजम को फौरी तौर पर पाकिस्तान टीम के कैंप के लिए तलब किया गया है। फाइनल सीरीज के मैचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। दूसरी जानिब बाबर आजम ने कहा है कि नेशनल ड्यूटी की वजह से टीम छोड़ना पड़ी है। अच्छी यादों के साथ वापस जा रहा हूँ। सपोर्ट करने पर सिडनी सिक्सर्स के फैंस का शुक्रिया। सिडनी सिक्सर्स का मैच कल चैलेंजर फाइनल होबार्ट हरिकेन्स के साथ शेड्यूल्ड है। और कैनेडियन अदाकारा रेचल मैकएडम्स को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार से नवाज दिया गया। मीन गर्ल्स और द नोटबुक जैसी फिल्मों से मारूफ होने वाली मैकएडम्स ने अपने करियर में ब्लॉकबस्टर कामयाबियों के साथ साथ अवार्ड याफ्ता परफॉर्मेंसेस भी दी।